व्हाट्सअप दोस्तों, वेलकम टू मेरी ज़िंदगी और पैसे उनकी भी दुनिया। मैं हूँ कासिम और इस वीडियो में मैं बात करूँगा आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे हर बिज़नेस नेटवर्किंग सेमिनार्स में पूछा जाता है। वो ये है कि क्या हम बैंक लोन लेके शिपिंग कंटेनर बिज़नेस का इन्वेस्टमेंट हमें स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं। बात करेंगे आज इस विषय के ऊपर। तो सबसे पहली बात तो ये है, आपको बैंक लोन तभी लेना चाहिए जब आपको मालूम है कि आपको जो मंथली इंस्टॉलमेंट है जो आपको बैंक को देना है वो इन जनरल आप जो प्रॉफिट जो बनाओगे हर महीने। एक एग्जांपल आपको देता हूँ। समझो आपने 10 लाख का लोन लिया है और अगर आपको बैंक को समझो हर महीने तकरीबन समझो 50,000 देना है एज मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो आपको इंश्योर करना है कि आपका जो प्रॉफिट है कम से कम 10,000 से 20,000 तक बनना चाहिए, समझ रहे आप। तो अगर प्रॉफिट नहीं बन रहा है और अगर आपका जो पेमेंट जो आपको मिल रहा है ये कंटेनर से अगर सिर्फ एकदम सब पार पेमेंट से मतलब यानी कि एकदम इक्वल आपको इंस्टॉलमेंट जो भरना है ईएमआई वो है 50,000। एट द सेम टाइम आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा, 50,000 उधर भर रहे हो और 50,000 कमा रहे हो, तो वो फिर फ़ायदा नहीं है। तो एज़ लॉन्ग एज आपको कुछ प्रॉफिट आप बना रहे हो, समझो 5,000 10,000 भी अगर आप बना रहे हो तो फ़ायदेमंद है बैंक लोन लेना। और दूसरी चीज़ क्या था, हाँ, तो अगर आप ऐसा कोई प्लान लेते हो, समझो आपने ये लॉन्ग टर्म कंजर्वेटिव प्लान लिया, ठीक है। लॉन्ग टर्म कंजर्वेटिव प्लान में क्या है, मिनिमम 5 ईयर्स का ड्यूरेशन है। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट बन के आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको हर महीना गारंटीड इनकम मिलेगा, मतलब गारंटीड रेंटल। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे 25 से 30% का रेंटल्स मिलता है साल का, बट फिक्स्ड होता है वो, ठीक है। कोई फ्लक्चुएशंस नहीं होता है शॉर्ट टर्म एग्रेसिव प्लान की तरह। जो शॉर्ट टर्म एग्रेसिव प्लान जो होता है वहाँ पे आपको मिलता है 100 से 120% रिटर्न साल का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, मतलब कुछ महीने आपको शायद 50,000 मिल सकता है, कुछ महीने आपको 60,000 मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंटेनर्स। आपके पास कितने कंटेनर्स हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो मैं ये कहूँगा, कोई भी लोन लेने से पहले आप हमेशा ये देखिए आपको जो मंथली इनकम जो आ रहा है वो हमेशा बैंक के ईएमआई मंथली इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ज़्यादा आपको मिलेगा तो डेफिनेटली आप बैंक लोन लेके आप ये प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हो। तो होपफुली मैंने ये क्वेश्चन क्लियरली एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया है। और वो भी कोई भी समझदार व्यक्ति वो यही करेगा, एक लोन लेने से पहले वो थोड़ा रिसर्च करेगा, देखेगा, ठीक है, अगर मेरी कमाई इतनी है और बैंक को इतना मुझे देना पड़ रहा है हर महीने और मेरा प्रॉफिट अगर इतना आ रहा है, फिर इट इज़ अ वाइज चॉइस, इट इज़ अ प्रैक्टिकल डिसीजन टू बी मेड, ठीक है नहीं। तो वही था। और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एग्रेसिव नहीं, लॉन्ग टर्म कंजर्वेटिव प्लान और शॉर्ट टर्म एग्रेसिव प्लान के बारे में तो चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अगर क्लियर नहीं है आप मेरे पुराने वीडियोस जाके देख लीजिए, वहाँ पे मैंने चीज़ें वेरी क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है। और इन टर्म्स ऑफ बैंक लोन जो क्वेश्चन था आज की वीडियो में मैंने वो भी क्लियर कर दिया है। तो होपफुली चीज़ें क्लियर होगी। और आने वाला जो वीडियो है वहाँ पे मैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में डिस्कस करूँगा, क्या क्या क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, मतलब इन जनरल। उसके ऊपर एक वीडियो बना के फिर आप लोगों से मैं बात करूँगा, ठीक है गाइस। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस।